Hi, good morning, everyone. Good Good morning, morning. sir. चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट कॉलम, ये सब चीजों का प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, प्रैक्टिस करो। हाँ, कुछ डाउट जाता है तो बताओ। वैसे अभी तक के थोड़े सिंपल चीजें ही थी, बस ये दो तीन चीजें थोड़ी सी इसमें से मतलब थी इजी, बस कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे कीप रेंज ऑफ रोज हो गया, कीप अल्टरनेट रोज हो गया, स्प्लिट कॉलम है, नंबर ऑफ पोजीशन बाय कैरेक्टर्स। ये सब करते वक्त कुछ दिक्कत नहीं गई ना? नहीं सर, बट स्प्लिट कॉलम्स में जो जो टॉपिक्स है ना, एक बार शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? शॉर्ट नहीं सर। हाँ हाँ, बात करो। हम्म, ठीक है। तो स्प्लिट कॉलम में सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? बाय डीलिमिटर। तो बाय डीलिमिटर मतलब कि क्या, कि ऐसी इसके अंदर जैसे जी ये वैल्यू है, इसके अंदर में एक खाता डीलिमिटर होगा। जैसे ये डैश है, ठीक है, यहाँ पे ये डैश है। अब ये वैल्यू है ये दूसरे कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये स्पेस भी है, देखो, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, ये भी आप डिलिमिटर मान सकते हो। फिर यहाँ पे ये डैश है, ये सिंगल है यहाँ पे, तो ये सिंगल डिलिमिटर भी आप मान सकते हो। यहाँ पे ये कॉमा भी है, तो ये कॉमा भी आप डिलिमिटर मान सकते हो। ठीक है, तो आपको जिस हिसाब से स्प्लिट करना है वो वाला डिलिमिटर आप चूज करो और वहां पे से स्प्लिट करना। ठीक है, आप सब आपको ये सिर्फ ये एंड वाले जो ये रेड ब्लैक एम एल, ठीक है, ये इसके एस एम एल ये साइजेस है, ये कलर है, ये अगर आपको स्प्लिट में चाहिए तो आप कॉमा दे दो। ठीक है, कॉमा आप दे दोगे डीलिमिटर, तो वो कॉमा से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में देखो स्पेस भी है। ये स्पेस से अगर आप करना चाहते हो एज ए डीलिमिटर यूज, तो आप स्पेस भी दे सकते हो वहां पे, और उसका ऑप्शन अपने पास में रहता है। ठीक है, देखो इसमें डीलिमिटर भी है बाय, देखो कॉमा भी है, इक्वल्स टू साइन भी है, स्पेस भी है, देखो। ठीक है, तो आप स्पेस दोगे तो वो कुछ लेगा नहीं, लेकिन वो स्पेस दे देगा एक जस्ट। ठीक है, अब इसमें ऑकरेंस जैसे है लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, ईच ऑकरेंस। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बोलोगे तो इधर वाला रहेगा, राइट मोस्ट बोलोगे तो इधर वाला रहेगा, और ईच ऑकरेंस बोलोगे तो जहां जहां उसको स्पेस मिलती जाएगी वहां वहां से वो क्या करते जाएगा, स्प्लिट करते जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्प्लिट्स वो करेगा। ठीक है, फिर बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि क्या, तो आपको गिनना पड़ेगा पहले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ऐसे जितने कैरेक्टर्स है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, ऐसे आप गिनते जाओ। गिनने के बाद में आप बता दो उसको कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने से आपको स्प्लिट करने का है, दो से, चार से, कितने, उस हिसाब से आप गिनो। ठीक है, फिर उसको भी लेफ्ट चाहिए एज फार एज पॉसिबल, राइट चाहिए एज फार एज पॉसिबल, या फिर रिपीटेड चाहिए, हर दो दो लेटर्स के बाद, कैरेक्टर्स के बाद में क्या उसको आपको तोड़ने का है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो ये बाय कैरेक्टर। उसके बाद में बाय पोजीशन है। अब बाय पोजीशन मतलब कि क्या, तो आप स्पेसिफाई करो। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो ये फॉर एग्जाम्पल दिया, ये वैल्यू लिखी नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। जीरो, जीरो के बाद में दो लेटर्स होने के बाद में इसको स्प्लिट कर, फिर दो लेटर्स हो गए, उसके बाद में देखो
उसने तीसरा चौथा रखा है, फिर पांचवे के बाद स्प्लिट किया है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा रखा है एक्चुअली, फिर पांचवे के बाद स्प्लिट कर दिया, फिर छठवा सातवां आठवां नौवां रखा और 10वां रखा, 10वें के बाद में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो रैंडमली भी कि आपको कितने लेटर्स के बाद में स्प्लिट चाहिए। ठीक है, पैटर्न्स आपको समझ में आया है। सर पोजीशन जीरो में वो फर्स्ट लेटर ही होता है ना? जीरो मतलब फर्स्ट लेटर से पहले यहाँ। ठीक है, वन रखोगे तो एस हो गया। अब एस के बाद अगर आप स्प्लिट करोगे वन कॉमा के बाद, तो फिर ये एस के बाद स्प्लिट करेगा। ठीक है, ओके सर। जीरो मतलब कि कुछ नहीं है, पूरा पूरा पीछे से। ठीक है, फिर टू बोले तो ये वन और ये टू, पी पीट हो गया दूसरा, दूसरे के बाद में यहाँ पे। ठीक है, पी के बाद में फिर पांचवा कौन सा हो गया, एक दो तीन चार पाँच, मतलब ये टी। टी क्या है, हाँ। पांचवा लेटर। तो पांचवे के बाद कॉमा है, तो फिर यहाँ से split, ऐसा जीरो, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसा है आप वैसा गिनते जाओ। ठीक है, वो है। अब देखते हैं अपन लोग लोअर केस टू अपर केस। अब लोअर केस टू अपर केस वाला यहाँ पे कोई होगा नहीं, अपर केस टू लोअर केस ही है। लोअर केस टू अपर केस मतलब कि क्या है? ये देखो यहाँ पे ये पहला अपर केस है ना, मतलब कि कैपिटल लेटर है एस, है ना। तो ये कैपिटल लेटर है, उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ ताकि ये पहला वाला है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये लोअर केस वाला हो गया। अब लोअर केस इसको हायर केस कहाँ मिल रहा है, एच के पास में मिल रहा है। तो देखते हैं। पर केस, यहाँ पे शायद ये स्पेस आया है, इस वजह से नहीं ले रहा। हम्म, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, ये लोअर केस। और अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे से एफ से हायर केस चालू हो रहा है। तो अब हम इसको अगर स्प्लिट करें, स्प्लिट बाय लोअर केस टू अपर केस, तो देखो अब इसको समझ में आ गया कि जहाँ पे जैसे ही अपर केस कैरेक्टर चालू हुआ, वहां से उसने स्प्लिट उसको कर दी। ये ये हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लोअर केस और उसके बाद में सारे अपर केस। वैसे ये ऐसा रहता नहीं है, लेकिन अब मोस्टली क्या होता है, पहला लेटर हम लोग कैपिटल लेते हैं, तो अपर केस टू लोअर केस वाला ही सिनारियो आएगा आपके पास। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कि हो भी सकता है कि एक स्टार्टिंग वाला लोअर केस हो फिर अपर। ठीक है, अब सिंपल अपर केस टू लोअर केस, ये तो हर इसमें मिल ही जाता है, अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, जैसे अपर केस के बाद लोअर केस मिला, उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब है हमारे पास डिजिट टू नॉन डिजिट। डिजिट मतलब कि क्या, 1 2 3 4 वाले। हाँ, और नॉन डिजिट, अब जैसे डिजिट टू नॉन डिजिट वाला कोई एग्जांपल।
है नहीं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में पहले डिजिट है, उसके बाद में क्या है, ये कैरेक्टर्स है, मतलब कि ये नॉन डिजिट्स है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसके अंदर जाके स्प्लिट कॉलम है, डिजिट टू नॉन डिजिट करेंगे, तो देखो डिजिट वाले एक तरफ और नॉन डिजिट वाले एक तरफ उसने स्प्लिट कर दिया। ये काम की चीज है, ये काम में आती है। ठीक है, बाकी वो लोअर केस अपर केस वाला इतना काम में नहीं आता, लेकिन हाँ ये वाला आता है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स वाले इसको एक तरफ कर देते हैं और जो टेक्स्ट वाले कॉलम्स है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, डिजिट टू नॉन डिजिट। बताता हूँ मैं, ये प्रोडक्ट की वैसी की वैसी, फिर उसके बाद में हमारे पास नॉन डिजिट टू डिजिट। अब इसी का उल्टा है, नॉन डिजिट टू डिजिट। यहाँ वाला देखते हैं, नॉन डिजिट, ये सारे पहले नॉन डिजिट्स है। ठीक है, जैसे ही यहाँ 5 मिलेगा उसको, वहां से वो स्प्लिट कर देगा। देखो जहां से उसको नॉन डिजिट मिला, सॉरी डिजिट मिला, वो उसने कर दिया। अपने कौन सा लिया है, नॉन डिजिट टू डिजिट। नॉन डिजिट मतलब कि ये नंबर्स नहीं है ना इसमें, ये नॉन डिजिट्स है। तो ये जैसे ही यहाँ पे यू के बाद में उसको एक डिजिट मिला, ये 5, ये क्या कर दिया उसने, स्प्लिट कर दिया। डिजिट नॉन डिजिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सबको पता है ना डिजिट्स क्या होते हैं। यस सर। हाँ, किसी को पूछना होगा तो बताओ। आदित्य, आदित्य समझ रहा है ना, सॉरी अथर्व, सॉरी सॉरी। यस सर। हम्म, ठीक है, मयूरी, गोकुल, प्रज्वल, कोई प्रॉब्लम। नो सर। नो नो सर। ठीक। ये है हमारे स्प्लिट कॉलम। स्प्लिटिंग बहुत सबसे ज्यादा अगर क्वेरी एडिटर में कुछ चीजें यूज होती है तो वो होती है स्प्लिट कॉलम। ठीक है, फिर ये मार्ज अपेंड है, ये चीजें, फिर रिप्लेस वाली चीजें, ये चीजें सबसे ज्यादा मतलब की जाती है ईटीएल में इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर इसमें देखे तो कुछ ये कंडीशनल कॉलम, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन ये वाली चीजें जो है ये एटमोस्ट हम लोग करते ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल से एक्सेल में समझो। ग्रुप बाय, जिन लोगों को एक्सेल आता होगा उन लोगों को पता होगा ग्रुप बाय क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं वो पता। ठीक है, जैसे समझो कुछ प्रोडक्ट्स है और उसकी क्वांटिटी दी हुई। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट बी है, कोई प्रोडक्ट फिर से ए है, कोई सी है, फिर डी है, फिर बी है, फिर डी है, फिर से ए है, और फिर से बी है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स है और उसकी क्वांटिटी दी हुई। ए की क्वांटिटी कितनी है, 10 है, फिर बी की 20 है, फिर ए है फिर से उसको 10 है। ठीक है, ये सी है उसको 20 है, डी है, इनके क्वांटिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब जब हम लोग ग्रुप बाय करेंगे तो ये क्या कर देगा, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है, सिमिलर प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, जैसे ए है, ए है,
फिर से ए है, तो ये ग्रुप बाय करने के बाद में यहाँ पे वो क्या कर देगा, सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे ग्रुप बाय लगाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे, और समेशन वाले में दूंगा क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय किस पे कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स पे, और किस वैल्यू पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, ठीक है। ये दो चीजें ग्रुप बाय में इंपॉर्टेंट रहती है। क्या, तो किस चीज का ग्रुप बाय कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का, और किस वाले वैल्यू पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वो क्या कर लेगा, सबसे पहले डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स आपके लिए आ जाएगा, ए बी सी और डी, अपने पास ये चार डिस्टिंक्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ए बी सी डी के ऊपर में कोई नहीं है, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट सबसे पहले यहाँ से लेके आएगा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये ग्रुप बाय हो गया इसका। अब इसकी जो जिस क्वांटिटी पे कर रहा है वो लेके आएगा। अब ए की कितना है, 10, 10 और 20, तो ये यहाँ पे कितना लेके आएगा, 40 पूरे। अब बी का कितना है, 20 और 30, कितना है इसका, 50, ठीक है। सी का कितना है, सी एक ही है, तो सी का सिंपल एक 20। डी का कितना है यहाँ पे, 30 और 10, 40, तो वो क्या लेके आ जाएगा यहाँ पे, 40। तो ऐसे ग्रुप बाय वो करता है, ठीक है। ये अभी मैंने मैन्युअली करके दिखाया, लेकिन आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो क्या कर देगा, ग्रुप बाय कर देगा। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही, तो एक बार explain कर। हाँ, सबके लिए ब्रेक हो रही है या सिर्फ इन्हीं के लिए, नो सर। सर आपकी वॉइस लो आ रही है। लो आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है, ठीक। यस। हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं जरा जोर से बोलता हूँ। तो ग्रुप बाय करने के वक्त क्या करेगा वो, सबसे पहले इन सबको डिस्टिंक्ट लेके आएगा, जितने प्रोडक्ट्स आपके इसमें है डिस्टिंक्ट वाले, ठीक है, ए बी सी डी। अब इन ए बी सी डी के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यूज है क्या, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो नहीं है, ये डिस्टिंक्ट सारे ए बी सी डी लेके आया बस। और उसके बाद में ये क्या कर देगा, जितने भी ए वाले हैं इन सबका सम ले लेगा, जैसे 10 10 और ये 20, क्या कितने हो गए, 40 हो गए। बी का कितना है, बी और ये 20 और ये 30, कितने हो गए, 50, ठीक है। फिर सी है, अब सी सिंगल है तो सी सिंगल के लिए 20 वो लेके आ गया, ठीक है। एक और सी होता है समझो यहाँ पे 10, तो वो सी 30 भी ले आता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो डी है, तो ये डी दो बार है, तो ये क्या करेगा, 30 और ये 10, कितना हो गया, 40, बस इतना सिंपल है। ग्रुप बाय करने के बाद वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेके आएगा, और उनके लिए जो भी आपने समेशन किया है तो वो वहां पे लेके आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था कि सम बोला था, तो ये सम के लिए उसने लेके आया, रुको यहाँ पे मैं मर्चेंट सेंटर करता हूँ और समेशन किया। अभी आपको सम नहीं चाहिए था, आपको सम की जगह पे क्या चाहिए है, क्वांटिटी चाहिए। हम लोग चेक करने चाहते हैं कि क्वांटिटी कितनी है इनकी, ठीक है? आएंगे वही ए बी सी और डी, चार हमारे पास डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स है। अब क्वांटिटी कितनी है, तो अब देखो ए की क्वांटिटी कितनी, एक, दो और ये तीन लेके आ गया, तीन क्वांटिटी है। फिर बी कितनी है, एक, दो लेके आ गया, दो, ठीक है। सी कितना है, सिंगल है, तो वो एक लेके आएगा, ठीक है। अब बी कितने हैं, दो है, दो लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आप समेशन भी कर सकते हो उनके क्वांटिटीज का, और उनकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हो, काउंट भी निकाल सकते हो, सॉरी क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे काउंट है, ये क्या है इसका, काउंट है, ठीक है। काउंट, सम, ये वो लेके आ जाए, ठीक है। वैसे ही आप एवरेज भी निकाल सकते हो अगर आपको एवरेज चाहिए है तो। एवरेज मतलब कि क्या, जैसे देखो एवरेज ए बी सी डी, ठीक। अब एवरेज क्या आएगा, देखो एक, दो और ये तीन, कितना है, 40, 40 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया उसका एवरेज। बी कितना है, 50, 50 डिवाइडेड बाय
25। फिर सी कितना है, एक ही है 20, तो 20 का एवरेज एक ही होगा क्योंकि एक ही क्वांटिटी, तो 20 का 20। अब डी, डी कितने हैं, दो है, 30 + 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 20। ये आप एवरेज भी ले सकते हो उसका ग्रुप बाय के अंदर करके। तो ग्रुप बाय में पहली चीज हम लोगों को क्या स्पेसिफाई करनी है, किस ग्रुप के ऊपर करना है, या किस प्रोडक्ट के ऊपर या किस कॉलम के ऊपर आपको ग्रुप बाय लगाना है, वो आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, और आपको क्या करने का, किसके ऊपर, जैसे क्वांटिटी का समीशन लेना है क्या, तो सम लो। ठीक है, क्या उसकी काउंट लेनी है तो आप काउंट लो, क्या आपको उसका एवरेज लेना है तो आप उसका एवरेज लो। ठीक है, अब देखते हैं पावर बीआई। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है, इसके अंदर में इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट दी हुई है, प्रोडक्ट प्राइस दी हुई है। ठीक है, या फिर हम लोग सेल्स वाला भी टेबल देख सकते हैं, इसके अंदर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है। अगर आप इसके अंदर में किसी एक टेबल के ऊपर में क्या करते हो, ग्रुप बाय करते हो, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कीज अवेलेबल है अलग अलग। ठीक है, देखो लेकिन इसके अंदर रिपीटिंग भी है, 529, 529। ठीक है, 214 है यहाँ पे, फिर से 214 है यहाँ पे। अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर क्वांटिटी इसके अंदर में देखनी है, इसके अंदर की ग्रुप बाय करके, तो आप क्या करो, ये कॉलम सिलेक्ट करो, ग्रुप बाय करो। ठीक है, जैसे ही आप ग्रुप बाय करोगे, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये वाला प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किया आपने, स्पेसिफाई कर दिया। अब आपको जो ग्रुप बाय वाला कॉलम बनाने का है, उसका नाम दो, क्या नाम, जैसे अगर मैंने बोल दिया टोटल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने उसका नाम दे दिया, जो नया कॉलम बनेगा। उसके बाद में आपको मैंने जो दूसरी चीज बताया था, ऑपरेशन, कि क्या ऑपरेशन इसके ऊपर में परफॉर्म करने का, सम चाहिए है, एवरेज चाहिए है, काउंट चाहिए है, डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए है, क्या चाहिए, वो आप बताओ। ठीक है, जैसे अगर आपने सम किया, सम किया, सम करके आपको किस कॉलम का चाहिए वो स्पेसिफाई करो, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे सम करो, लेकिन किसका, क्वांटिटी का। तो ये आपने स्पेसिफाई किया ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको कर दो ओके। ठीक है, देखो अभी उसने क्या कर दिया, ये सारे डिस्टिंक्ट है, 102 ही रोज है। देखो अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसके अंदर देखो 999+ रोज है। और जैसे ही आपने ग्रुप बाय कर दिया, आपके सिर्फ प्रोडक्ट की और टोटल क्वांटिटी बच गई, और उसने क्या कर दिया इसके अंदर में, इसका ग्रुप बाय कर, जैसे 214 के लिए कितने हैं, 1218 उसका, और टोटल ऑर्डर है पूरे टेबल के अंदर में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस स्टेप को अल्टर करना है, सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, तो आप एवरेज करके ओके करो। ठीक है, चलो ऑर्डर डेट सिलेक्ट होगी, हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी करो, ओके करो। ठीक है, तो आपको ये एवरेज मिल जाएगा इसका, ये एवरेज वैल्यू इसके अंदर में क्या है। आप इसकी काउंट भी ले सकते हैं, काउंट के लिए सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं। अभी हाँ, अभी ये सिंगल ग्रुप बाय हुआ, मैंने क्या किया, एक कॉलम सिलेक्ट किया, एक कॉलम सिलेक्ट करके मैंने एक ऑर्डर क्वांटिटी वाले, सम वाले पे या फिर एवरेज वाले पे या काउंट वाला करके हमने इसको ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी ग्रुप बाय कर सकते हो, 2, 3, 4, जितने भी आपको प्रॉपर ग्रुप बाय चाहिए है उसके ऊपर। जैसे मैं अगर टेरिटरी की करूँ, हायर हायरार्की, इसके ऊपर मैं जाऊँ, ग्रुप बाय करूँ। ठीक है, देखो अभी बेसिक वाला है तो हमने टेरिटरी की ही लिया है। अगर आप एडवांस करते हो तो आप इसके अंदर ही एडिशनल ग्रुप डाल सकते हो, जैसे इसके अंदर में मैंने कर दिया प्रोडक्ट की,
प्रोडक्ट की करने के बाद मैंने इसको कर दिया, समझ लो इसका नाम दे दिया टोटल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ सम, सम किस चीज का, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो सबसे पहले क्या आएगी, आपकी टेरिटरी की शो होगी। टेरिटरी की के अंदर में जो यूनिक प्रोडक्ट्स है वो आएंगे, और उसके अंदर में क्वांटिटी आएगी। देखो ये टेरिटरी की आई आपकी, उसके अंदर में प्रोडक्ट किया है, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ असेंडिंग। अब ये जो टेरिटरी की वन है, इसके अंदर की ये यूनिक प्रोडक्ट्स है जिनका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही वन खत्म होगा तो दूसरी टेरिटरी की चालू होगी, और उसके अंदर की यूनिक प्रोडक्ट्स आएगी। ठीक है, और ये, Hello. हाँ बोलो। So what is territory key? What exactly it is? टेरिटरी की मतलब ये देखो, जैसे ये टेरिटरी की वन है ना, तो अब ये टेरिटरी की क्या होगी, वन हमने, वन रीजन, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्ट। ऐसा नहीं क्या, जैसे वन वहां पे लिखा है, वन मतलब कि क्या है, ये है नॉर्थ वेस्ट रीजन, यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। So like index number. हाँ, इंडेक्स नंबर बोल सकते हो। Mhm. जैसा हम लोग नाम देते हैं ना, प्राइमरी की, वही फॉरेन की यहाँ पे यूज की है, जो वहां पे प्राइमरी की भी है। Okay. ये, तो जैसा हमने यहाँ पे किया था, ये प्रोडक्ट्स, तो समझ लो ये प्रोडक्ट्स है ए बी, इसके अंदर की कुछ कैटेगरी, समझ लो ए कैटेगरी किसी के अंदर आती है, जैसे सी वन के अंदर, बी वाली भी सी वन के अंदर आती है, अब फिर से ये सी वन के अंदर, अब ये सी वाली जो है ये बी वन के अंदर। ये, तो अब क्या होगा, ये दो के ऊपर जब आप लगाओगे तो यहाँ पे पहले सी वन आएगा, अब सी वन के अंदर की यूनिक वाले ए और बी, यहाँ पे ये सी वन फिर से रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद में बी वन आएगा, और इसके अंदर के जो यूनिक था सी और डी। ठीक है, ये यहाँ पे रिपीटिंग हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर के जो यूनिक वैल्यूज है उनके लिए तो वो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो सी वन के लिए ए भी आ रहा है और सी वन के लिए बी भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये रिपीटिंग चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिक ही है। तो वही अगर आपने सम किया है तो वही 40, 50, 20 और 40, इनकी वैल्यू थी यहाँ पे आई। ठीक है, वही हमने सेम यहाँ पे किया। यहाँ पे किया डायरेक्ट मेन में कर दिया क्या, ऐसा हमने किया था। हाँ, यहाँ देखो टेरिटरी की वन, लेकिन इसके अंदर के ये यूनिक प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इनका सम। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय कर सकते हो मल्टीपल इसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। अगर आपको इसके ऊपर की भी हायरार्की चाहिए होती तो आप वो भी कर सकते हो। ये आया समझ में, ग्रुप बाय समझ में सर, आया। यस सर। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट एक, अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बाय। उसके बाद में देखो हमारे पास डिटेक्ट टाइप है, ये वही है जो, बस मैंने इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ये ग्रुप बाय अपने को चाहिए नहीं।
हाँ, इसका यूज यूज कहाँ आता है ग्रुप बाय? ठीक है, देखो मोस्टली तो ग्रुप बाय हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं कि करके किसके अंदर में कितने प्रोडक्ट्स के अंदर में समझ लो कितना क्वांटिटी है, क्या हमारा जो हमने डेक्स के अंदर में क्वेरी लिखी है क्या वो प्रॉपर आ रही है क्या, या फिर एक आधा अपन ने जस्ट अपने को सिंपल एक चार्ट बनाना है तो उसके अंदर में डेक्स ना लिखते हुए एक अपन ने कॉलम टेबल ही पॉपुलेट कर दिया ग्रुप बाय वाला। तो ऐसे हम लोग इसको ग्रुप बाय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चार्ट के अंदर में प्रोडक्ट की इसका वो डाल दिया प्रोडक्ट की और आपका जो समेशन वाला कॉलम आएगा वो ऐड कर दिया, तो ये से डायरेक्ट ग्रुप बाय हो जाता है। अब देखते हैं ये डिटेक्ट डेटा टाइप, ये वैसे अपन ने देखा हुआ है, ये यहाँ से भी वही आता है डेटा टाइप्स इसके, जैसे यहाँ पे है और सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, डेट दिख रही है। अब डेट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो डेट के लिए 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ। एक है सिंपल डेट, एक है डेट स्लैश टाइम, ठीक है, एक है टाइम, एक है डेट स्लैश टाइम जोन और एक है ड्यूरेशन। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे सिंगल सिर्फ डेट दी हुई है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर में, आपके डेटा में क्या क्या अवेलेबल है। क्या अगर आपके डेटा के अंदर में टाइम भी अवेलेबल है तो आप डेट स्लैश टाइम ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप करोगे तो वो अपने आप ही इसके अंदर में जो वैल्यूज है उसके हिसाब से ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भी कर सकते हो, डेट करो या फिर डेट स्लैश टाइम करो। देखो डेट स्लैश टाइम अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प को रात के 12 बजे का ले लें। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों इसने सिर्फ रात के 12 बजे का ही लिया, क्योंकि इसके अंदर में टाइम बैकएंड से टाइम नहीं आ रहा है, मतलब डेटा सोर्स में इसके लिए टाइम अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन आपने डेट स्लैश टाइम किया है तो कुछ तो डेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसलिए उसने रात के 12 बजे का टाइम यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अपने को ये इसकी जरूरत नहीं है, अपने को सिंपल डेट ही चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम लेवल पे कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपके टाइम लेवल पे कैलकुलेशन है तो आप डेट स्लैश टाइम भी इसको कर सकते रहते हैं। बहुत बार ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो टाइम लेवल पे भी रहते हैं, हर मिनट का, हर 2 सेकंड का, ऐसे भी टाइम ड्यूरेशन वाले आपके ट्रांजैक्शन रहेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक ड्यूरेशन का भी है, अब वो ड्यूरेशन का अपन जब ये पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ड्यूरेशन आपको तब पूरा समझ में आ ही जाएगा। आप ध्यान रहे भाई, ये देखिए यहाँ टाइम और ये ड्यूरेशन है, अब तब अपन देखते हैं ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो डेसिमल नंबर है, फिक्स डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, परसेंटेज है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट भी है तो आप इसको सिंपल एबीसी रखो, ये टेक्स्ट वाला रहना दो इसको। ये प्रोडक्ट की इसको भी आप टेक्स्ट रख सकते हो। अब क्यों रख सकते हो, कोई बता सकता है, प्रोडक्ट की यहाँ पे इसके अंदर तो नंबर है लेकिन इसको टेक्स्ट भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बता सकता है क्यों? किसी को आइडिया? मैं ये प्रोडक्ट की को टेक्स्ट रख सकता हूँ लेकिन ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है इसको मैं टेक्स्ट नहीं रखूंगा, इसको मैं होल नंबर या अगर इसके अंदर कुछ डेसिमल होंगे तो वो डेसिमल ही रखूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा टेक्स्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट की है इसको मैं टेक्स्ट रख सकता हूँ, इसको मुझे ऑर्डर होल नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकली नहीं है लेकिन ये लॉजिकल इक्वेशन। आप बताओ मुझे क्यों, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होगा? किसी प्रोडक्ट की जो होती है वो हम टेक्स्ट में रख सकते हैं बिकॉज वो की है उसके लिए, मतलब ये नहीं स्पेसिफिकेशन की इंटीजर ही चाहिए या फिर नंबर। बट ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, सो वी कांट मेक इट इन टेक्स्ट फॉर्मेट, इन टेक्स्ट डेटा टाइप। हाँ,
ये ऑलमोस्ट सही जवाब है। देखो कैसा है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, हम लोग गिनने वाले हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की के लिए हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी का सम लेंगे, क्वांटिटी एवरेज लेंगे, काउंट लेंगे। ठीक है, ये हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम पे ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ये सारे एग्रीगेशंस बोलूंगा मैं, एग्रीगेशंस हम लोग करने वाले। लेकिन प्रोडक्ट की है यार, प्रोडक्ट की क्या है, इसका हम लोग थोड़ी सम लेने वाले हैं, क्योंकि ये की है। मतलब कि क्या है, ये एक कोई तो भी प्रोडक्ट का नाम ही है ना। ये फॉरेन की हमने यहाँ पे यूज किया, लेकिन ये 529 प्रोडक्ट की है, ये कुछ तो भी एक नाम ही है ना, उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 529 नंबर लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट के नेम का ही कुछ तो भी एसोसिएशन है यहाँ। तो हम लोग को यहाँ पे इसके ऊपर में क्या क्या बोलते हैं, सम या सॉरी, इसका कोई होल नंबर या इसको डेसिबल नंबर इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये किसी भी सम के अंदर प्रोडक्ट की ये वगैरह हम लोग नहीं लिखे। ठीक है, ये जस्ट एक नाम ही है। तो ये प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की, इनको आप नहीं भी दोगे नंबर या फिर टैक्स या फिर कुछ, तो फर्क नहीं पड़े। ठीक है, इसको आप टैक्स भी रहने दो तो चलेगा। बस ये जो ऑर्डर क्वांटिटी वाला है जिसके ऊपर आप हम लोग समेशन करने वाले, ये हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट्स के अंदर में जो ये एंड में दिए है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसका डेटा टाइप जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। आप जब चार्ट्स बनाने जाते हो तो चार्ट्स में कुछ एरर्स आते हैं, तो मोस्टली दो चीजों की वजह से एरर्स आते हैं। एक, सबसे पहला चेक करना कि उसका डेटा टाइप बराबर है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट वाले कॉलम पे सम लिखोगे उधर, तो वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ आके इसका डेटा टाइप चेक करोगे। देखो इसके अंदर में डेसिमल प्लेसेस है, उस वजह से उसने ऑटो डिटेक्ट किया होगा, तो उसने डेसिमल नंबर वाला ये 1.2 देखो यहाँ पे इसका डेटा टाइप ये है। अगर आप होल नंबर कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, राउंड अप हो जाएंगे इस नंबर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दिया है। उसके बाद में हाँ, तो जो दो एरर आते हो बोल रहा था, एक पहला डेटा टाइप की वजह से, और दूसरा आपका डेटा मॉडल बरोबर नहीं होता है। तो डेटा मॉडल अभी अपन लोग पढ़ने के ही है, तो डेटा मॉडल जब पढ़ेंगे तब वहां पे भी क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी बात। ठीक है, तो डेटा टाइप रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में ये डेटा टाइप्स हो गए। उसके बाद में यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो, ये देख चुके हैं अपन लोग पहले ही। अगर हेडर अगर नीचे रहता है या फिर ये फर्स्ट रो अगर आपके हेडर में आ रही है, तो आप ये वाले इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास रिप्लेस वैल्यूज है। अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में या पूरे इसके फाइंड करके कोई तो भी एक आपको चेंज करना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फिर वो CA1098 इसको रिप्लेस करना है आपको सिर्फ CA से, जहाँ पे ये वाला, इसको ओके कर दो। देखो ये वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेस। सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। इसको अगर आपको ये स्टेप को ऑल्टर करना है तो ये स्टेप यहाँ से आप आके ऑल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो भी चीजें करोगे, आप सारी चीजें जो है यहाँ पे एडवांस एडिटर के अंदर में नोट होते जा रही। देखो रिप्लेस किया मैं चेंज टाइप, उसके बाद में ये इसको रिप्लेस किया किसके साथ में, CA के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर में नोट होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट जो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर में सबसे मेन दो चीजें बची है, मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इंटरव्यू लेवल पे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी से आते हैं तो वो आते हैं मर्ज क्वेरीज से और अपेंड क्वेरी। पावर क्वेरी एडिटर पे उसने क्वेश्चन पूछा, मतलब समझ जाना है कि मर्ज क्वेरी से या फिर अपेंड क्वेरी से उसके अंदर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये आज अपन स्टार्ट नहीं कर सकते, ये अपन स्टार्ट करेंगे कल। कल आते तरीके अपन मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज निपटा दें।
उसके बाद में फिर हमारे पास है ट्रांसपोज, काउंट रोज, रिवर्स रोज, फिल, पिवट कॉलम, अनपिवट, मूव, कन्वर्ट। ये सारी चीज देखिए। नेक्स्ट वीक में अपन, मतलब ये सॉरी ये वाले वीक में अपन लोग क्वेरी एडिटर खत्म। चलो, तो अभी तक के जो चालू किया उसमें कुछ दिक्कत किसी को? सर हम इसमें रोड और डिलीट कर सकते हैं क्या, रोज? हाँ हाँ कर सकते हैं ना, रो डिलीट। ये रिमूव रोज से ही, ये रोज डिलीट करने के लिए ही है ना। सर हम जब हम टेबल कोई कॉल करते हैं या रिपोर्ट कॉल करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, हम्म तो हम जब डिलीमीटर चेंज करते हैं तो वो हम्म। टेबल के फॉर्मेट में नहीं आता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आपने टेबल के फॉर्मेट में नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप डीलिमिटर चेंज करोगे तो उसको हम्म। समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि वो क्या करेगा। अगर आपका प्रॉपरली एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ये हम एक बार ट्राई कर सकते हैं? करते रहो। सॉरी, डीलिमिटर ए बी सी डी ई, ये ऐसा कुछ तो भी दिया है आपके पास, और ये डिलिमिटर आप इसका कॉमा छोड़ के कुछ और दोगे तो उसको समझ में कैसे आएगा कि उसको स्प्लिट कैसे करना है ना। न्यू सोर्स लेता हूँ, टेक्स्ट स्लैश cs भी लेता हूँ, कस्टमर पे ओपन करते हैं। ठीक है, अब कॉमा लिया है, अब कॉमा के जगह उसके अंदर में कुछ दूसरा देता है, इक्वल्स टू से, तो वो एक ही में कर देगा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा ना डिलिमिटर क्या है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा तो वो कैसे करेगा स्प्लिट। उसको आप कॉमा दे रहे हो तो वो बराबर कर देगा। सर्विस सर्विस का फायदा क्या है डिलीमीटर चेंज करने का यहाँ पे? तो देखो क्या फायदा है कि किसी इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेटर, अब यहाँ कॉमा सेपरेटर नहीं होगा, कहीं इक्वल्स टू होगा, हम्म। ऐसा। तो तब आपको वो डिलिमिटर क्या देने का है, इक्वल्स टू। नहीं, अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया ना तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, मतलब उसका फायदा क्या है, तो चेंज हाँ करना वही या तो नहीं बोल रहा करना? हूँ मैं, यहाँ पे नहीं अगर आपके इसमें नहीं है, कॉमा हम्म। नहीं है, आपको इक्वल्स टू है, तो आप इक्वल्स टू साइन दो ना। वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही डिलिमिटर स्पेसिफाई कर लेता है कि आपको चाहिए है जो है उस फाइल के अंदर में। अगर उसको हम्म। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करो, हम्म। ऐसा। जैसे यहाँ पे अगर किसी इसमें इक्वल्स टू है, अभी अगर समझ लो इक्वल्स टू नहीं है, कोई तो भी भलता ही कैरेक्टर है, जैसे हैश है, ऐसा हैश, जैसा हैश है, तो आप को फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर में डायरेक्टली हैश तो नहीं दिया है ना हैश, तो आप क्या करो, कस्टम करो, कस्टम करके फिर यहाँ पे दो हैश, ऐसा। तब वो क्या कर देगा, हैश कर देगा। तो सर इसे टेबल फॉर्मेट में आता ही है? हाँ हाँ आता है। आप एक काम करो ना, हाँ। बना के देखो, फाइल करो, फाइल में जाके न्यू, एक CSV फाइल क्रिएट करके देखो। जैसे यहाँ पे है, बनाएंगे कैसे, p हैश p हैश c, इसको फाइल करो, सेव एज करो, देखते हैं करके, ब्राउज किया मैंने। इसमें सेव कर दो CSV, कॉमेडी मेथड,
सकते हैं इसको ऐड कर। चल गया, चल। ठीक है, देखो अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, कस्टम करो, यहाँ पे डालो हैश, कर दिया यस सर। ABC, ऐसा ये काम में आता है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल एंड क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज के साथ। थैंक यू। थोड़ा देख के आना, अपेंड कल मर्ज क्वेरीज करेंगे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और जितने भी टाइप के जॉइंस होते हैं वो थोड़ा सा देख के आना। ठीक है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन होता है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, इनर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट, ये सारी चीजें देख के आना। मैं कल बताऊंगा ये, लेकिन फिर एक बार देख के आना। ठीक है, चलो। सर ओल्ड